नमस्ते जनता, कैसन बानी आप सबे। अच्छा होब और बोल पुरबिया बोल में आपका स्वागत बा। हम हैं दिव्यांश यादव। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल बा। आज बोल पुरबिया बोल के चौथा एपिसोड है। लेकिन आज चौथा भले एपिसोड बा, लेकिन आज आपके ऐसा सच्चाई से अवगत कराया जाता नहीं जो आप जानी ला, आप बूझी ला, लेकिन ऊपर गौर नहीं करे ना। दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा ऐसे बा बेरोजगारी का। बेरोजगारी मतलब रोजगार के साधन जब ना रहे तो के बेरोजगारी कहल जाला। और ये बेरोजगारी भारत के बहुत बड़ा नुकसान करे वाला बा। दरअसल कुछ आंकड़ा लेके आयल बने हम जो आपके नींद उड़ा दे। दरअसल जब से हम सुनले बानी कि ऐसा आंकड़ा भी आयल बा, तब से एक पत्रकार होते के रूप में हम बहुत दुखी बानी, बहुत ही दुखी बानी। काहे कि परिवार है, जिम्मेदारी है और बेरोजगारी लगातार बढ़त जात बा। दरअसल आंकड़ा कुछ इस प्रकार है कि CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा संगठन है जो सर्वे करेला भारत में और भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेला। और एक रिपोर्ट तैयार आयल बा और आपके दिखावल चाहत बानी। दरअसल रिपोर्ट में दावा भइल बा कि 200% बेरोजगारी बढ़ गई बा मार्च के मुकाबले। आप सोचब हो कि 200% बेरोजगारी बढ़ गई बा। और आंकड़ा बहुत ही डरावना बा कि भारत में इस समय हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार बा। दरअसल ये हम खुद ना कहता नहीं, दरअसल CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जैसन संस्था ने ये बात कही है। अब आप सोचत हो कि बेरोजगारी के ऐसा बहुत बड़ा बवंडर बा, एक कैसे दूर कल जा। इनमें और कुछ तथ्य बा के हम नजर डालब और आपके बतावे की कोशिश करब। दरअसल CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के नापे वाला जो सर्वे है ऊपर भारत में कल गई बा। और इनमें एक जब रिपोर्ट आयल तो सबके भौचक्का हो गई और तुरंत मोदी जी मॉनिटर कईने बैठक कईने अर्थव्यवस्था पे। आप कुछ 2 दिन पहले आप टीवी पे लगातार देखत हो कि लगातार मीटिंग बहुत रहल हुई भारत के अर्थव्यवस्था पे। दरअसल ये मीटिंग भइल है बेरोजगारी वाले आंकड़ा पे। दरअसल बेरोजगारी बहुत बढ़तिया और ये कोरोना वायरस के चलते बा। और कोरोना वायरस जल्दी खत्म होए वाला नहीं बा, काहे कि एकर बहुत बड़ा प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पे पड़ी, आप सभी जानत हो। लेकिन कुछ आंकड़ा आयल बा कि इस समय भारत में बेरोजगारी दर 23.5% रही। बहुत बड़ा आंकड़ा बा कि भारत में बेरोजगारी दर 2020 में अप्रैल महीना में 2020 के अप्रैल महीना में, ध्यान से सुनो आप लोग, 2020 के अप्रैल महीना में 23.5% रही। और इससे पहले हम बता देता नहीं कि जैसे ये सर्वे भइल बा कितना जनी आदमी पे भइल बा। दरअसल इस सर्वे भइल बा 43,600 आदमी, शहर और गांव के आदमी लोगन के पैसा पे नजर, अर्थव्यवस्था पे नजर रखल गईल। और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार भइल है जिसमें बतावल गईल बा कि 43,600 में 23% लोगन के बेरोजगारी बा। एकर बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और 200% कहल जाता कि 200% बढ़ गईल बा ये आंकड़ा। और यही खातिर भारत में हर दूसरा व्यक्ति अब बेरोजगार हो गई बा। कोरोना वायरस के चलते भइल बा, आप सभी जानत हो। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और कोरोना वायरस ने जब से दुनिया में कदम रख ले बा, और दुनिया में ही नहीं पूरा भारत में ही क्या कहल जाला कि दुनिया के कई देश ऐसा बा जहां पर इस संकट पैदा हो गई बा। लेकिन अब दुनिया में एक रिपोर्ट आयल बा, दुनिया पे भी, दरअसल भारत ही नहीं दुनिया पे भी बेरोजगारी का आंकड़ा धमाल मचैले बा, नींद हराम कर दिए बा। दरअसल भारत के साथ साथ पूरे विश्व में 1.6 अरब लोग के खाए के संकट पैदा हो गई बा। आप सोचत हो भारत के जनसंख्या 135 करोड़ और उसी में 135 करोड़ जनसंख्या के साथ 1.6 अरब बहुत बड़ा विश्व के संख्या प्रभावित होए वाला बा। बहुत बड़ा रिपोर्ट बा। आप सभी से अनुरोध बा कि
इस संकट के पहचानी और अपने अपने तरह से मदद करी, सरकार की मदद करी और घर पे ही उद्योग धंधा के काम करी, लघु उद्योग के बढ़ावा दी। और आप लोग सोचत हो कि काहे कोरोना के जब से ही भइल बा तब से ही ज़्यादा बढ़ गई बा। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस जब से फैलल बा न तैसन भइल बा। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया पूरा ठप बा, काम ठप बा। और एक तरफ सरकार ये सोचत या कि कैसे ही ई संकट के घड़ी में पार लगावल जा, केहू संकट हार बने, कैसे के अच्छी तरह से व्यवस्थित। बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत खतरनाक बा। दरअसल बिहार के अगर विश्लेषण करी तो बिहार में 46% जनसंख्या बेरोजगारी के शिकार हो गई बा। और उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनी, उत्तर प्रदेश में 21.5% जनसंख्या बेरोजगारी के शिकार हो गई बा। अब आप सोचत हो भी कितना बढ़न आंकड़ा बा और एक एक का कइल जा सकेला, कैसे हटी, कैसे, काहे कि आप देखत हो कि लगातार सरकार कोरोना वायरस के इलाज खातिर मुकम्मल प्रयास करतिया, लेकिन कहीं ना कहीं संकट गहराता। काहे कि सरकार हमन के खाते में एक कोरोना वायरस से बचाव खातिर पैसा लगातार डालतिया और कहीं ना कहीं ऐसे सरकारी अर्थव्यवस्था के भी घाटा होता। बात बतावे के रहल है। दरअसल मारुति सुजुकी ऐसन बेमिसाल कंपनी, अप्रैल महीना में एक भी कार मारुति सुजुकी के ना बिकल बा। अब सोची कि मारुति सुजुकी के कितना घाटा भइल। भारत में एक भी कार नहीं बिकी है मारुति सुजुकी की, क्योंकि अर्थव्यवस्था डमाडोल है। मौजूदा स्थिति इतनी बेकार है, इतनी बेकार है और लगातार जो इसका आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस रुके नहीं रहा। या अर्थव्यवस्था डमाडोल बा और हमन के अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ा नाता बा। यही खातिर बोल पुरबिया बोल देखत रही और जानकारी मिलत रही। काहे कि अर्थव्यवस्था डोलल बा तो हमन के जिम्मेदारी बा, आपके जिम्मेदारी बा, हमार जिम्मेदारी बा, किसान के जिम्मेदारी बा, सरकार के जिम्मेदारी बा कि कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पे आई और लगातार फिर से काम हुई। तब तक के लिए अपने दिव्यांश के दी ही इजाजत और देखत रही बोल पुरबिया बोल। काहे कि जब जब दिमाग के बत्ती डोली तो हर केहू भोजपुरी बोली। काहे कि भोजपुरी बहुत ही अच्छी भाषा है और आप लोग जुड़ रही और ऐसे ही देश के विचार खातिर मंथन करत रही हमारे साथे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी ही इजाजत। जय हो, जय भोजपुरी समाज, जय हो।